हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू बैच सोशियोलॉजी का शुरू कर दिया है। तो जो न्यू बैच है 2024-25 का वो हमने स्टार्ट कर दिया है और आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। यूनिट नंबर 1 3 वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। तो 3 पार्ट में वीडियोज़ हैं, आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अदर सभी सब्जेक्ट की क्लास भी चैनल पर चल रही हैं। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है समाज शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है? अन्य सामाजिक विज्ञान का मतलब होगा अदर सोशल साइंस। अदर सोशल साइंस में आपका आ जाता है मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो ये सारे जितने सब्जेक्ट आप लोगों के हैं बीए में, भले आप पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो वो अलग बात है, वो सब सोशल साइंस ही है जिसको हम सामाजिक विज्ञान ही कहते हैं। और समाज शास्त्र भी कहीं ना कहीं, समाज शास्त्र भी क्या है? सामाजिक विज्ञान है। तो समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध पढ़ना है और अंतर पढ़ना है कि समाज शास्त्र का किस तरह से मानव शास्त्र के साथ संबंध है, इकोनॉमिक के साथ है, पॉलिटिकल साइंस के साथ है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो हम आज की वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से। आपको ये बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, पूरा नोट्स आपको यहीं से मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपका लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछे, आप इस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में आने वाला हर क्वेश्चन आसानी से लिख लेंगे। तो इसलिए आप वीडियोस को पूरा देखा कीजिए जो मैं वीडियो आपको देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे समाज शास्त्र का मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है समाज शास्त्र का? तो सबसे पहले हम मानव शास्त्र का अर्थ समझेंगे। सोशियोलॉजी का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज का पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो समाज शास्त्र आप जानते हैं, यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ मानव शास्त्र का अर्थ समझ रहे हैं। चलिए, मानव शास्त्र जो है, मानव शास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मानव का विज्ञान, क्योंकि इसमें हम मानव का पूरा अध्ययन करते हैं और मानव कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है। तो अब बताइए, क्या समाज शास्त्र और मानव शास्त्र का संबंध बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। वास्तव में मानव विज्ञान या मानव शास्त्र मानव और उसके कार्यों का अध्ययन कहा जा सकता है। जो मनुष्य जो काम कर रहा है, मनुष्य क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन, मनुष्य के संबंधों का अध्ययन हम समाज शास्त्र में करते हैं। तो अब आप बताइए, दोनों के बीच में संबंध बनता है ना? बिल्कुल बनता है। तो यही चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ परिभाषा है जैकबस और स्टर्न के अनुसार। आपको सभी विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं मैं दे दूंगी। यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट और इजी परिभाषा है वो मैं आपको ज़रूर दूंगी हर वीडियो में, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परिभाषा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपके पेपर में आपको लिखना ज़रूरी है। तो इन्होंने लिखा है कि मानव शास्त्र मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तथा मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें पूरा मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, वही मानव शास्त्र है। दूसरी परिभाषा है हॉबल के अनुसार। तो हॉबल लिखते हैं कि मानव शास्त्र मानव एवं उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। संपूर्ण अर्थ में यह मनुष्य की प्रजातियों एवं प्रथाओं का अध्ययन है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर मनुष्य की जितनी तरह की जातियाँ, प्रजातियाँ हैं, प्रथाएँ हैं, उनके कार्य हैं, सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह मानव शास्त्र क्या है अब आप समझ गए, समाज शास्त्र क्या है आप समझ गए। अब हम दोनों के बीच में क्या संबंध है वो देखते हैं। तो आपकी हेडिंग है समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के बीच में संबंध। पहला संबंध है कि सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र दोनों का एक उद्देश्य जो है वो मानव समाज का ही अध्ययन करना है। दोनों में हम मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं।
समाजशास्त्र में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, मनुष्य के रिश्तों का अध्ययन करते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। और मानव शास्त्र में भी हम मानव का कार्य, उसकी जातियाँ प्रजातियाँ सभी का अध्ययन करते हैं। तो दोनों में आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। दूसरा संबंध है कि सामाजिक जो मानव शास्त्र है तथा जो समाजशास्त्र है अपने अपने अध्ययनों के द्वारा एक दूसरे के कार्यों को सरल बना देते हैं। आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए दोनों में संबंध बहुत गहरा है। तीसरा संबंध है समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र दोनों ही सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों का, सामाजिक व्यवस्था का और व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाली जो अंतःक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में भी और मानव शास्त्र में भी, दोनों में इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। चौथा संबंध है समाजशास्त्र जो है और जो मानव शास्त्र है दोनों ही समान अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समाज है, मानव ही है। इनमें समाज और मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है। तो दोनों की जो पद्धतियां हैं, जो उन लोगों के सिद्धांत हैं, सब लगभग सेम हैं। अब पांचवा संबंध है जो समाजशास्त्र का मुख्य कार्य है वो है सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करना और मानव शास्त्र के अध्ययन के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है, सोशियोलॉजी जो है। तो ये इनका संबंध है। अब हम अंतर देखते हैं। देखिए, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के बीच में अब अंतर क्या है। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला अंतर है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है आदि समाजों के अध्ययन से ही संबंधित होता है, जबकि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वर्तमान में जटिल और प्रौद्योगिक समाज है, क्योंकि समाजशास्त्र एक जटिल विज्ञान है। दूसरा अंतर है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि जो सामाजिक मानव शास्त्र है वो एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो यहाँ पर अंतर भी बनता है और कहीं ना कहीं संबंध भी बहुत गहरा है और अंतर भी बहुत गहरा ही आप देख रहे हैं। तीसरा अंतर है कि सामाजिक जो मानव शास्त्र है इसके अंतर्गत आदिम समाज से संबंधित विशेषताओं का पूरा अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अंदर केवल सामाजिक संरचना का और सामाजिक संबंधों का ही पूरा अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, दूसरा आपका है टॉपिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध। उम्मीद करती हूँ मानव शास्त्र के साथ संबंध और अंतर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे, यानी कि साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी किस तरह से समाजशास्त्र से संबंध रखता है, उन चीज़ों का अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ आपको पहले ही वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ। देखिए, मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मन का विज्ञान, मनुष्यों के मन का विज्ञान, मनुष्यों के मन का पूरा अध्ययन करता है मनोविज्ञान। तो अब मनुष्य इसमें आता है और मनुष्य समाज में रहता है और समाज मनुष्य के संबंधों का अध्ययन करता है, समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ भी गहरा संबंध बनता है। देखिए, दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा होती है जो मन का अध्ययन करती है, क्योंकि इसमें हम मनुष्यों के मन का पूरा, मनुष्य के माइंड का पूरा अध्ययन करते हैं। और देखिए, मनोविज्ञान जो है जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, तो ये शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा का 2 शब्द है, पहला शब्द है साइके और दूसरा शब्द है लोगस। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी, जिसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा या जीवन तथा लोगस का अर्थ होता है ज्ञान या अध्ययन या व्याख्या। तो इस तरह इसका पूरा अर्थ हो सकता है आत्मा का अध्ययन या मनुष्य के मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले जर्मनी के विद्वान या दार्शनिक रुडोल्फ गोल्काय को दिया जाता है, क्योंकि ये जर्मनी के थे और इन्होंने ही सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। मनोविज्ञान की यहाँ 2 बहुत आसान परिभाषा मैंने आपके लिए नोट की है। पहली है स्किनर के अनुसार,
मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, क्योंकि इसमें सब कुछ व्यक्ति के मन के बारे में अध्ययन जो किया जाता है। दूसरा है बोरिंग के अनुसार। तो बोरिंग लिखते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, तो इसमें भी मानव का ही अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने कहीं सोशियोलॉजी की डेफिनेशन नहीं दी, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 1 में आप जो पहला पार्ट है उसको पढ़िएगा, उसमें सोशियोलॉजी की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है पहले ही, इसलिए यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं किया मैंने। जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ वो मैंने कर दिया, सोशियोलॉजी वाला यूनिट नंबर 1 में ही आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध क्या है। तो पहला संबंध है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के मानसिक विचार, यानी जो दिमाग में व्यक्ति सोच रहा है और व्यक्ति का जो अनुभव है, जो व्यक्ति की फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उनका अध्ययन मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में किया जाता है। जबकि समाजशास्त्र में मनुष्यों की जो क्रियाएं हैं और सामाजिक पर्यावरण जो है मनुष्य का, समाज का, उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा संबंध है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, क्योंकि जिस प्रकार जो समाजशास्त्र है उसका जो केंद्रीय विषय है वो समाज है और सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है, समाज है, और समाज में सारी चीज़ों का अध्ययन, समाज की संरचना, स्वरूप, सभी का अध्ययन सोशियोलॉजी में हम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मनोविज्ञान का जो केंद्रीय विषय है वो व्यक्तित्व है, यानी पर्सनालिटी है, ह्यूमन यानी मनुष्यों की पर्सनालिटी। तो मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में ही तो रहता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है सेम हैं, तो इसलिए इनमें संबंध बन जाता है। तीसरा संबंध है मनोविज्ञान की जो रुचि है वो व्यक्ति में है। मनुष्य क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसकी फीलिंग कैसी है, वो अंदर से क्या सोच रहा है, वो खुद को मोटिवेट किस तरह से कर रहा है, दूसरों को कैसे कर रहा है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन साइकोलॉजी में हम करते हैं। तो मनोविज्ञान का जो मेन इंटरेस्ट है वो व्यक्ति में होता है, ना कि उसकी सामाजिक परिस्थितियों में। सामाजिक परिस्थितियों में रुचि किसको है, सोशियोलॉजी को है, कि उसका समाज में रहने वालों के लोगों के साथ संबंध कैसा है, वो काम क्या कर रहा है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वो सब कुछ समाजशास्त्र में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इनका जो विषय है लगभग सेम है, तो इसलिए इनके बीच संबंध बन जाता है। अब देखिए मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच अंतर देखते हैं। एग्ज़ाम के लिए सब इम्पॉर्टेंट है आपका। पहला अंतर है मनोविज्ञान का जो संबंध है व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तित्व की व्यवस्था से होता है, जबकि जो समाजशास्त्र का संबंध है वो समाज है, समाज की प्रतिक्रियाएं हैं एवं सामाजिक व्यवस्था से है। जबकि मनोविज्ञान में व्यक्ति, एक एक व्यक्ति की व्यवस्था, एक एक व्यक्ति के मानसिक विचार का अध्ययन मनोविज्ञान में करता है, और समाजशास्त्र समाज का पूरा अध्ययन करता है, तो बीच में अंतर बन जाता है। दूसरा अंतर है मनोविज्ञान में एक ही व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में कई व्यक्तियों के बीच जो होने वाली क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि समाज में हम ये ज्ञात करते हैं ना कि किस व्यक्ति का किसके साथ क्या संबंध है, तो कई व्यक्ति जब आपस में कोई क्रिया करते हैं तो उसका अध्ययन हम सोशियोलॉजी में करते हैं, और एक व्यक्ति अकेला कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है उसका अध्ययन हम साइकोलॉजी में करते हैं। तीसरा अंतर है कि मनोविज्ञान में प्रमुखतः मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं निरीक्षण का तथा प्रयोगात्मक पद्धति का यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में व्यक्तित्व, जीवन का अध्ययन पद्धति और ऐतिहासिक जो पद्धति है उनका प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक है समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र में संबंध। आप एक ही वीडियो में मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिया है ताकि आप एक ही वीडियो में आसानी से सब पढ़ लें, ठीक है। घबराइएगा मत, अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत आसान से तरीके से मैंने आपका नोट्स तैयार किया है। देखिए अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आज ये आखिर ये राजनीति शास्त्र क्या है, यानी पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो देखिए राजनीति शास्त्र, जिसका अंग्रेज़ी रूपांतरण होता है पॉलिटिकल साइंस, वो यूनानी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स से बना हुआ है। यूनानी भाषा का शब्द पॉलिटिक्स है जिससे बना है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स शब्द का जो स्रोत है वो पोलिस है, और पोलिस का अर्थ होता है यूनानी भाषा में नगर या राज्य। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पूरे नगर या राज्य का अध्ययन करते हैं,
और जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम क्या अध्ययन करते हैं, पूरे राज्य का अध्ययन यानी देश का पूरा अध्ययन करते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, कैसे देश चल रहा है, जो संविधान है, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं पूरा। तो कहीं ना कहीं वो भी समाज से जुड़ी हैं, तो इसलिए इन दोनों का संबंध बन जाता है। अतः शाब्दिक अर्थों में हम कहें तो राजनीति शास्त्र वह विषय है जो राज्य का अध्ययन करता है, पूरे राज्य का अध्ययन करता है। साधारण शब्दों में हम कहें तो राजनीति शास्त्र को मनुष्य की राजनीतिक संस्थाओं तथा शक्तियों का अध्ययन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं और जो शक्तियां होती हैं उनका अध्ययन हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की 2 डेफिनेशन मैंने नोट की हैं। पहली डेफिनेशन है गवर्नर के अनुसार। देखिए, राजनीति शास्त्र का जो आरंभ है वो राज्य से ही होता है और उसका अंत भी राज्य के साथ ही होता है। ये बहुत आसान डेफिनेशन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्ज़ाम में ज़रूर ऐसा ही लिखिएगा, जिस तरह से नोट्स देती हूँ वैसे ही लिखा कीजिए। दूसरी डेफिनेशन है अरस्तु के अनुसार। देखिए, अरस्तु लिखते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के जीवन के लिए ही होती है और इसका अस्तित्व मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए ही बना रहता है, क्योंकि जो सरकार होती है वो राज्य को चलाती है और उसका अस्तित्व भी मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए ही बना रहता है और राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के जीवन के लिए ही होती है। ये डेफिनेशन अरस्तु के अनुसार है। तो उम्मीद करती हूँ आप राजनीति शास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा समझ गए। अब हम समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है वो देखते हैं। तो देखिए, पहला संबंध है कि राजनीति शास्त्र जो है राज्यों की क्रियाओं से संबंधित समाज का विस्तृत अध्ययन करता है। तो अब इसमें कहीं ना कहीं समाज आता है और समाज का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। तो राज्य जो है, समाज, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मनुष्य ही तो रह रहा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, दोनों के बीच में संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि राज्य का हम अध्ययन करते हैं, राज्य में ही समाज होते हैं, तो सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। दूसरा संबंध है समाजशास्त्र के लिए राजनीति शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों का इतना गहरा संबंध है कि अगर कोई समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहा है तो इसकी नॉलेज भी ज़रूरी है, कोई राजनीति का अध्ययन कर रहा है तो इसकी नॉलेज भी ज़रूरी है। तो संबंध है तभी तो ज़रूरी है। तीसरा संबंध है कि समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस में इतना गहरा संबंध है कि कुछ वर्षों पहले तक दोनों को एक ही विज्ञान की शाखा माना जाता था, क्योंकि पहले समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित नहीं हुआ था। तो उससे पहले समाजशास्त्र को राजनीति विज्ञान के साथ ही जोड़कर एक ही सब्जेक्ट के रूप में दोनों को पढ़ाया जाता था। लेकिन फ्रांस के विद्वान थे ऑगस्ट काम्टे, उन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और समाजशास्त्र सब्जेक्ट को एक विषय के रूप में यानी एक सब्जेक्ट के रूप में इसको विकसित किया। तो उससे पहले दोनों एक ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़े जाते थे, तो इनके संबंध का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच अंतर। तो पहला अंतर है कि समाजशास्त्र जो है प्राचीन तथा आधुनिक सभी प्रकार के समाज का अध्ययन करता है, जबकि जो राजनीति शास्त्र है वो केवल जो संगठित समाज है उनका अध्ययन करता है। तो इसलिए यहाँ पर एक अंतर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र प्राचीन आधुनिक सभी प्रकार के समाज का अध्ययन करता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस संगठित समाज का अध्ययन करता है। दूसरा अंतर है कि समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण है बहुत व्यापक यानी बहुत बड़ा है तथा सामाजिक दृष्टिकोण है, जबकि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका दृष्टिकोण सीमित है और तथा राजनीतिक है। पॉलिटिकल इसका दृष्टिकोण है, राजनीति के बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है, सरकार के बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है, सरकार की नीतियों के बारे में सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा अंतर है कि समाजशास्त्र जो है अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक विज्ञान है और जो राजनीति शास्त्र है समाजशास्त्र की अपेक्षा जो है कम व्यवहारिक विज्ञान है। तो ये भी एक अंतर बन जाता है इम्पॉर्टेंट। चौथा अंतर है कि जो समाजशास्त्र है इसमें सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाने लगा है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है। तो ये अंतर इनका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अंतर भी पूछता है, संबंध भी पूछता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अगला टॉपिक है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध।
तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के साथ क्या संबंध है समाजशास्त्र का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकोनॉमिक का अर्थ जानेंगे। समाजशास्त्र क्या है ये आप जानते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। आप ये देख रहे हैं कि जितने भी सोशल साइंस हैं सभी का जो मेन उद्देश्य है वो समाज के ही क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। सबका जो क्षेत्र है समाज में ही चीज़ों का अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है कि तुम इसका अध्ययन करो, तुम इसका अध्ययन करो। अब इकोनॉमिक में पूरे सेवा का, वस्तुओं का, उसके उत्पादन का, वितरण का, जितना उपभोग, जितना विकास, सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी तो समाज से ही जुड़ा हुआ है, मनुष्य ही तो चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए, अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों का मतलब अर्थ होता है। देखिए, अर्थ भी कहते हैं धन को, ठीक है, और शास्त्र की संधि से बना है। जो अर्थशास्त्र है संस्कृत भाषा के अर्थ और शास्त्र का मतलब संधि है, इसी से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धन का अध्ययन। इसमें पूरा धन का अध्ययन किया जाता है। लोगों की इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इकोनॉमिक्स में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, पूरे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, सारी चीज़ों का अध्ययन इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो इसमें पूरे धन का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी तो मनुष्य से ही जुड़ा हुआ है, मनुष्य ही तो वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो अब देखते हैं डेफिनेशन। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कि अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की असीमित इच्छाओं तथा सीमित संसाधनों से उपजे हालातों एवं मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनुष्य की जो इच्छाएं असीमित है, मनुष्य की इच्छाएं कभी सीमित नहीं हो सकती, मनुष्य की ख्वाहिशें कभी ख़त्म हो सकती हैं, कभी नहीं। और सीमित संसाधन के बावजूद भी वो अलग अलग तरह की चीज़ों को बना लेता है, और जो भी उसके हालात हैं, जो भी उसके मानवीय व्यवहार है, सभी का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में क्या संबंध है। तो पहला संबंध देखिए, अर्थशास्त्र का उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करने वाली क्रियाओं से होता है। इसमें उत्पाद, वितरण तथा उपभोग सभी चीज़ें मुख्य हैं और ये सभी क्रियाएं समाज में रहकर ही संपन्न होती हैं। तो अब समाज यहाँ पे आ गया ना कि इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हैं। मनुष्य ही तो सारी चीज़ें कर रहा है और सामाजिक प्राणी कौन है? मनुष्य है। तो दोनों एक दूसरे से आपस में बहुत गहरा संबंध रखते हैं। थॉमस के अनुसार एक डेफिनेशन है कि वातावरण में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है। तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्जाम में ये ज़रूर लिखिएगा। दूसरा है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र श्रम विभाजन जैसे कुछ सामान्य विषयों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजशास्त्र में भी हम मनुष्यों का जो श्रम है उसका अध्ययन करते हैं और इकोनॉमिक्स में तो इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों का जो कुछ टॉपिक है वो लगभग सेम है, तो यहाँ पर इनमें संबंध बन जाता है। तीसरा संबंध है कि किसी भी देश की अगर हमें आर्थिक व्यवस्था को समझना है, उस देश की फाइनेंशियल कंडीशन को हमें समझना है, तो सबसे पहले वहाँ के समाज को समझना होगा, समाज का अध्ययन करना होगा, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना होगा। क्योंकि जहाँ पर जिस तरह का माहौल होगा, बहुत सारे, आप देखिए दुनिया में एक समाज नहीं है, लाखों करोड़ों समाज हैं और हर समाज का रहन सहन, वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ का कल्चर अलग होता है। कहीं आप देखिएगा बहुत रिच लोग रहते हैं, बड़े बड़े महलों जैसे घर होते हैं, कहीं आप देखिएगा अभी भी झोपड़ी जैसा घर होता है। तो जिस तरह की जिस समाज की व्यवस्था है, वहाँ की आर्थिक स्थिति भी वैसी ही होगी। तो सामाजिक स्थिति को समझ कर ही वहाँ की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब अंतर देखते हैं। पहला अंतर है इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक होता है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक, इकोनॉमिक्स यानी धन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित होता है, ये धन तक ही सीमित है। तीसरा है समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक घटनाओं का और समाज की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक जो क्रियाएं हो रही हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय उत्पादन, सेवाओं का क्रय विक्रय उत्पादन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इकोनॉमिक्स में किया जाता है। और जबकि समाज में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या मनुष्य क्रियाएं कर रहा है, उनका अध्ययन सोशियोलॉजी में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने 4 टॉपिक आपके कवर कर दिए, सोशियोलॉजी का, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटिकल साइंस, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान सभी के साथ संबंध और अंतर मैंने आपको समझा दिया और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिट नंबर 2 आपका एक ही वीडियो में मैंने पूरा कवर कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी आपके सारे यूनिट्स को कंप्लीट करवा दूं, ताकि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम के लिए आपका मॉडल पेपर भी अपलोड कर सकूं और आप अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि देखते ही देखते आपका एग्ज़ाम भी करीब आ जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी आप करे रहेंगे सब कुछ कंप्लीट, तो आपके लिए ही आसानी रहेगी। तो आप अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिकल जियोग्राफी, को करिकुलर पेपर जो आपका है, सभी के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।